तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है? ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सॉलिड्स। दो सॉलिड्स का होमोजीनियस मिक्सचर, दो सॉलिड ले लिए और उनका होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम क्या बोलते हैं? सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सॉलिड्स इन इज कॉल्ड ए सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसे हम सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। दो क्या होने चाहिए? दो सॉलिड होने चाहिए, उनका होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस। तो सॉलिड सॉल्यूशंस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप है वो है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। अब ये सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है उसे समझने से पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। कोई भी जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड अलग अलग टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एटॉमिक सॉलिड और कई सारे सॉलिड होते हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर था हमारे पास केमिस्ट्री में, फर्स्ट चैप्टर, वो यूनिट लास्ट ईयर काट दी थी। ठीक है, उसके अंदर था। अब ये जिस सॉलिड की यहाँ पे बात हो रही है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और कोई भी सॉलिड जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है ना, उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, कोई भी जो सॉलिड होता है, कोई भी सॉलिड हो, वो जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं। मैंने क्या कहा? कोई भी जो सॉलिड होता है वो जिन पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है उन पार्टिकल्स को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। तो इस वाले सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं किसके? सॉलिड के। और एक सॉलिड के अंदर हम दूसरा सॉलिड ऐड कर रहे हैं, तभी तो हमारा क्या बनेगा? सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा ना। जब एक सॉलिड के अंदर दूसरा सॉलिड हम क्या करेंगे? मिक्स करेंगे, उनका होमोजीनियस मिक्सचर तैयार करेंगे, तभी तो हमारा क्या बनेगा? सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। तो हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और वो क्रिस्टलाइन सॉलिड किन से मिलकर बना हुआ? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। तो जैसे ही हमने इसमें दूसरा सॉलिड ऐड किया तो उस सॉलिड के पार्टिकल्स पहले वाले सॉलिड के पार्टिकल्स को क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब है कि उन्हें हटा देंगे और खुद उनकी जगह पे आ जाएंगे। या जैसे एग्जांपल ले लो कि कहीं पे कोई सीट है, मतलब किसी कमरे में सीट है और उस पर कोई 3-4 जने बैठे हुए, कोई एक ऐसी बुजुर्ग महिला आ गई या कोई विकलांग है जिस पे नहीं खड़ा हुआ जा सकता, तो उसके लिए अगर कोई सीट छोड़ दे अपनी कि यहाँ पे बैठ जाओ आप, तो सेम ऐसा ही है कि जब हम एक सॉलिड के अंदर दूसरा सॉलिड यहाँ पे ऐड करते हैं तो पहले वाला जो सॉलिड है उसका कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो अपनी जगह छोड़ देगा कि आ जाओ आप यहाँ पे बैठ जाओ। दूसरे वाले सॉलिड के लिए वो अपनी जगह छोड़ देगा। ठीक है, तो नए वाले सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वहाँ पे क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी सॉलिड सॉल्यूशन तैयार होता है उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। सब्स्टिट्यूशनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें एक पहले वाले सॉलिड का कोई भी पार्टिकल, एक ही पार्टिकल नहीं, कोई पार्टिकल क्या हो जाते हैं? सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, अपनी जगह छोड़ देते हैं और दूसरा नया जो हमने सॉलिड उसके अंदर मिलाया है उसके पार्टिकल वहाँ पे क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, आगे बैठ जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं वहाँ से। ठीक है, वो जगह छोड़ देते हैं और वहाँ पे दूसरे पार्टिकल्स वहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो ज़्यादा पार्टिकल जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जो ब्लैक दिखाई दे रहे हैं, जो ज़्यादा होता है, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट की अमाउंट ज़्यादा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। तो जो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं हमें ये ब्लैक, तो ये तो है सॉल्वेंट। जो हमें 1-2 दिखाई दे रही है, जो 2 दिखाई दे रहे हैं, ब्लू जो दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये और एक ये, तो जो कम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। तो ये हमारा सॉल्यूट है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में हमने लिखा है इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, कि इस टाइप के सॉलिड सॉल्यूशन में सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रिप्लेस हो जाते हैं बाय पार्टिकल्स, दूसरे पार्टिकल्स से। ठीक है, बाय पार्टिकल्स से, किस पार्टिकल से? ऑफ अदर सॉलिड, दूसरे सॉलिड के पार्टिकल से क्या हो जाते हैं? रिप्लेस हो जाते हैं। हमने क्या कहा कि इस तरीके के सॉलिड सॉल्यूशन में क्रिस्टलाइन सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसी दूसरे सॉलिड के
पार्टिकल्स से क्या हो जाते हैं, रीप्लेस हो जाते हैं, उनकी जगह पे दूसरे पार्टिकल आ जाते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जगह छोड़ देते हैं और उसकी जगह पे दूसरे सॉलिड के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, आ जाते हैं। और इस तरीके का जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो होगा हमारा सॉलिड सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा टाइप देखते हैं इसका।